लॉ नंबर 14, दोस्तों की जगह दुश्मनों का इस्तेमाल करो। वो ज्यादा ईमानदारी से काम करते हैं। अक्सर लगता है कि दोस्त हमेशा बेस्ट होते हैं, लेकिन कई बार दोस्ती में इमोशंस आ जाते हैं और वही पावर गेम में गड़बड़ कर देते हैं। दोस्त कई बार हक समझने लगते हैं और उनका फोकस भी कम हो सकता है। वहीं अगर आप किसी दुश्मन को अपने साथ जोड़ते हो तो वो खुद को प्रूव करने के लिए जी जान लगा देता है, क्योंकि वो आपकी नजरों में अपनी इमेज सुधारना चाहता है। दुश्मन की मेहनत, लॉयल्टी और एम्बिशन ज्यादा स्ट्रांग होती है, क्योंकि उसके पास खोने को बहुत कुछ होता है। ये समझदारी है कि आप अपने पुराने दुश्मनों से भी फायदा कैसे उठा सकते हो। जरूरी नहीं कि हर रिश्ता दिल से हो, दिमाग से बने रिश्ते पावरफुल होते हैं। दुश्मन को दोस्त बनाकर चलना भी एक मास्टरमाइंड की पहचान है। लॉ नंबर 15, अपने दुश्मनों को पूरी तरह से मिटा दो। आधे कदम नुकसान करते हैं। पावर की दुनिया में आधे अधूरे फैसले बहुत बड़ा खतरा होते हैं। अगर आपने किसी को दुश्मन मान ही लिया है और उससे टकराव हो चुका है तो फिर पीछे मत हटो। अधूरी सज्जा या अधूरा जवाब उन्हें और ताकतवर बना सकता है। वो फिर से उठेंगे और इस बार ज्यादा तैयारी से आएंगे। इसलिए जब भी आप वॉर करो तो ऐसा कि वो दोबारा सोच भी ना सके कि वापस कैसे आए। चाहे वो उनका इन्फ्लुएंस हो, रेपुटेशन हो या रिसोर्सेस, सब कुछ तोड़ दो। पर यह काम चालाकी और सफाई से करो। खुला युद्ध नहीं, शातिर स्ट्रेटजी से दुश्मन को खत्म करो। अधूरी लड़ाई आपके लिए कभी भी बाउंस बैक बन सकती है। इसलिए या तो लड़ो ही मत, और अगर लड़ना पड़े तो खत्म करके ही हटो। यही असली पावर की निशानी है। लॉ नंबर 16, लोगों को दूर दूर से परेशान करो। जब जरूरत हो तभी सामने आओ। अगर आप हमेशा सबके बीच रहोगे, हर वक्त उपलब्ध रहोगे, तो लोग आपको हल्के में लेने लगते हैं। पावरफुल लोग अपनी मौजूदगी को लिमिटेड रखते हैं ताकि जब वो सामने आए तो लोग ध्यान दें। जब आप गायब होते हो तो लोग आपको मिस करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं और आपकी वैल्यू बढ़ती है। बीच बीच में खुद को दूर रखो ताकि लोगों को आपकी जरूरत महसूस हो। ये दूरी लोगों के दिमाग में आपकी इमेज को और स्ट्रांग बनाती है। जरूरत से ज्यादा मौजूदगी फेमिलियरिटी पैदा करती है और फेमिलियरिटी से रिस्पेक्ट कम हो जाती है। इसीलिए कभी कभी गायब हो जाना भी एक स्ट्रैटेजी है। अपनी इंपॉर्टेंस बढ़ाने के लिए खुद को हर जगह अवेलेबल मत रखो, लिमिटेड रहो, पावरफुल बनो। लॉ नंबर 17, माहौल में ड्रामा और थ्रिल पैदा करो। प्रेडिक्टेबिलिटी से बचो। अगर लोग आपको पूरी तरह से समझने लगें, आपके हर कदम का अंदाजा पहले से हो, तो आप बोरिंग लगने लगते हो। पावर तब आती है जब आप लोगों के लिए एक रहस्य बन जाओ। थोड़ा अनप्रेडिक्टेबिलिटी, थोड़ा ड्रामा, थोड़ा एक्साइटमेंट, ये सब आपके इर्द गिर्द एक पावरफुल ऑनारा बनाते हैं। जब लोग सोच नहीं पाते कि आप अगला कदम क्या उठाओगे, तो वो सावधान हो जाते हैं और आपकी रिस्पेक्ट करने लगते हैं। हर बार सीधा, सिंपल और प्रेडिक्टेबल रहना आपको कमजोर दिखाता है। थोड़ा एक्स्ट्रा, थोड़ा अनोखा बनो, ताकि लोग हर बार सोचें कि इस बार क्या नया करेगा। यह सस्पेंस ही आपका एज बनेगा। याद रखो, लोगों की क्यूरियोसिटी और अटेंशन आपको पावरफुल बनाती है। इसलिए कभी भी खुद को पूरी तरह मत खोलो, थोड़ा रहस्य बनाकर रखो। लॉ नंबर 18, जब आप दूसरों को आइसोलेट करते हो तो खुद ही कमजोर हो जाते हो। जिंदगी में बहुत से लोग जब पावर पाते हैं तो सोचते हैं कि अब किसी की जरूरत नहीं, और वो खुद को बाकी सबसे अलग कर लेते हैं। लेकिन ऐसा करना आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। जब आप खुद को आइसोलेट करते हो तो आप इंफॉर्मेशन, सपोर्ट और प्रैक्टिकल रियलिटी से कट जाते हो। लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चाल चल रहे हैं, इसका अंदाजा भी नहीं लगता। अकेले रहना कभी कभी ठीक है, लेकिन पूरी तरह डिस्कनेक्ट होना आपको कमजोर बना देता है। नेटवर्क, लोगों से कनेक्शन और ग्राउंड लेवल की नॉलेज, यही सब आपकी ताकत होती है। इसीलिए लोगों से जुड़कर चलो, अलायंसेस बनाओ, लेकिन उस कनेक्शन को कंट्रोल में रखो। भीड़ से दूर मत भागो, बल्कि उसे मैनेज करना सीखो। वही असली पावर है। लॉ नंबर 19, गलत इंसान से दोस्ती मत करो, वो आपको तबाह कर सकता है।
जिंदगी में सबको समझदारी से चुनना पड़ता है, खासकर अपने आसपास के लोगों को। कुछ लोग बाहर से बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन अंदर से उनमें डर, जलन या नेगेटिविटी भरी होती है। ऐसे लोग जब आपकी लाइफ में आते हैं तो आपके डिसीजन, मूड और प्रोग्रेस पर बुरा असर डालते हैं। पावरफुल बनने के लिए आपको हर किसी को खुद से जोड़ने की जरूरत नहीं, बल्कि सही इंसानों को पहचानने की जरूरत है। जो लोग बार बार परेशानी लाते हैं, इमोशनली अनस्टेबल होते हैं या हर बात में उलझाव करते हैं, उनसे दूर रहो, क्योंकि उनका गड़बड़ नेचर एक दिन तुम्हें भी खींच लेगा। चाहे कोई कितना भी पुराने रिश्ते वाला हो, अगर वो ट्रबल लेकर आता है, उसे पास रखना मतलब खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारना है। लॉ नंबर 20, खुद को जरूरत से ज्यादा ईमानदार मत दिखाओ, सब कुछ कभी मत बताओ। दुनिया में जरूरत से ज्यादा ईमानदारी अक्सर आपके खिलाफ जाती है। लोग आपको आपकी बातों से नहीं, आपके एक्शंस और आपकी मिस्ट्री से जज करते हैं। अगर आप हर बात सच सच और खुलकर बता दोगे तो लोग या तो आपको कमजोर समझेंगे या आपके खिलाफ उसी ऑनेस्टी का इस्तेमाल करेंगे। कुछ बातें सिर्फ अपने तक रखो, जितना कम बताओगे उतना ज्यादा पावरफुल लगोगे। लोग तब ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं जब उन्हें लगता है कि उन्हें आपके बारे में सब नहीं पता। सीक्रेसी में एक चार्म होता है और चार्म में होती है ताकत। हर इंसान सब कुछ जानने लायक नहीं होता, इसीलिए स्मार्ट बनो, ऑनेस्टी दिखाओ, लेकिन लिमिट में, और हमेशा कुछ ऐसा बचाकर रखो जो सिर्फ तुम्हें पता हो। लॉ नंबर 21, हर चीज से दूसरों से ज्यादा होशियार मत बनो, लोगों की ईगो को मत चोट पहुंचाओ। अगर आप हर बार खुद को सबसे तेज, सबसे स्मार्ट और सबसे कैपेबल दिखाने लगते हो तो लोग आपसे चिढ़ने लगते हैं। उनकी ईगो हर्ट होती है और वो छुपकर आपके खिलाफ चालें चलने लगते हैं। इसलिए समझदारी इसी में है कि हमेशा अपनी ब्रिलियंस नहीं दिखानी चाहिए। कभी कभी खुद को थोड़ा कम दिखाओ, दूसरों को शाइन करने दो, ताकि उनकी ईगो खुश रहे। असली पावरफुल इंसान वही होता है जो खुद को कंट्रोल में रखता है और दूसरों की साइकोलॉजी समझकर खुद को एडजस्ट करता है। जरूरी नहीं कि हर बार आप ही जीत कर दिखाओ, कभी कभी दूसरों को जीतने का इल्यूजन दो ताकि वो आपके साथ कंफर्टेबल रहें। लोगों की ईगो को साथ लेकर चलना, उन्हें बेइज्जत किए बिना लीड करना ही असली स्ट्रैटेजी है। लॉ नंबर 22, हार को कभी गंभीरता से मत लो, सरेंडर करके भी जीता जा सकता है। जब आप किसी सिचुएशन में हार रहे हो या सामने वाला बहुत ताकतवर है, तो टकराने से बेहतर है कि थोड़ा पीछे हट जाओ, सरेंडर कर दो, लेकिन स्ट्रेटेजी के साथ। दिखावे में हार मान लेना आपको कमजोर नहीं बनाता, बल्कि आपको आगे की प्लानिंग का टाइम देता है। कई बार लोग गुस्से या ईगो में इमीडिएट रिएक्शन दे देते हैं और पूरी गेम हार जाते हैं। लेकिन जो लोग वक्त देखकर चुप रह जाते हैं, झुक जाते हैं, वही लोग सही समय आने पर पलटवार करते हैं और जीत जाते हैं। हार को स्मार्ट वे से लेना एक स्ट्रैटेजी है, ना कि कमजोरी। जब आप पीछे हटते हो तो सामने वाले को लगता है कि वो जीत गया, लेकिन आप अंदर ही अंदर अगली चाल की तैयारी कर रहे होते हो। यही असली ताकत है, शांत रहकर सही समय पर वार करना। लॉ नंबर 23, अपने हाथों से काम मत करो, दूसरों से काम निकलवाओ और क्रेडिट खुद लो। अगर आप हर काम खुद करने लगोगे तो लोग आपको बस एक मेहनती इंसान समझेंगे, पावरफुल नहीं। लेकिन अगर आप दूसरों से काम निकलवाते हो और रिजल्ट्स अपने नाम करते हो तो आप एक मास्टरमाइंड माने जाते हो। पावरफुल इंसान खुद को थकाता नहीं, वो दूसरों की स्किल, एनर्जी और समय का यूज करता है। जैसे राजा खुद खेत में नहीं उतरता, वैसे ही पावरफुल लोग खुद रेयरली कोई छोटा काम करते हैं। लेकिन ये काम इतना चालाकी से होना चाहिए कि सामने वाला इस्तेमाल किए जाने का एहसास भी न पाए। और जब सक्सेस मिलती है तो क्रेडिट ऐसे लो कि सबको लगे ये तुम्हारी सोच और तुम्हारी लीडरशिप थी। मेहनत सबकी, नाम तुम्हारा। यही है पावर की असली समझदारी। लॉ नंबर 24,